सबके लिए एक आशीष का कारण था ये मीटिंग। प्रभु की आत्मा हमारे सहायता करने पाए। प्रार्थना के साथ प्रभु की उपस्थिति में रहेंगे। मैंने पिछले दिन में रात में आपको ये बताया था, बाइबल के अंदर अनेक बहुत सारे कवनेंट है। उसमें से एक पांच ऐसा जो वाचा है महत्वपूर्ण है। तो ये पांच परमेश्वर का जो वाचा हम पिछले क्लास में उसके शुरुआत को हम देखा। ये ये बादशाह के विषय को जब भी हम पढ़ता है, ये परमेश्वर की अनंत काल का जो अनंत काल के जो परमेश्वर का जो प्लानिंग है, अनादि से लेकर जो अनंत काल के बीच का जो मनुष्य के साथ परमेश्वर का जो कार्य है, तो उसमें मनुष्यों को कनेक्ट करने वाला एक फूल के समान हम ये बाचा देख सकते हैं करके मैंने आपको बताया था। तो परमेश्वर मानव को बनाया है, तो मानव को परमेश्वर अपने साथ रहने के लिए तो बनाया था। वो बात हमेशा याद रखना है। परमेश्वर के साथ एक संगति के लिए प्रभु ने उन्हें बनाया था, लेकिन पाप और शैतान उन्हें परमेश्वर की उस महिमा से दूर कर दिया, और मनुष्य पाप के कारण प्रभु से दूर चला गया। लेकिन परमेश्वर जितना 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 दूर चला गया, तो उतना मनुष्य परमेश्वर से अनजान हो गया, तो परमेश्वर को जान नहीं पा रहा था। लेकिन परमेश्वर अपने प्रकाशन, अपनी प्रगटीकरण, अपने आप को अलग 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 मार्गों से प्रभु मनुष्य के सामने प्रकट किया, ताकि मनुष्य जीवित सच्चा खुदा को पहचान ले और समझ लो। तो उसमें परमेश्वर का अलग अलग कार्य था कि परमेश्वर को जान लो। केवल बाइबल नहीं, बाइबल के अलावा परमेश्वर अपने आप को मनुष्य के मन में प्रगटीकरण करने के लिए प्रभु ने बहुत सारे परमेश्वर के उद्देश्य रखा। तो प्रभु अपने उनकी मन में परम ईश्वर के बारे में, जीवित खुदा के बारे में, सच्चा परमेश्वर के बारे में प्रकट किया। तभी परमेश्वर को जो खोजी था, परमेश्वर को जानने के लिए जो लोग इच्छा रखता था, प्रभु की प्रकाशन प्रगटीकरण पर आकर्षित हो गया वाला मनुष्य, जो परमेश्वर पर भरोसा और विश्वास, प्रभु पर अपने जीवन निभा रखने वाले लोगों को प्रभु ने ये संगति में लाया। मैंने बोला बादशाह, ऐसा एक बात, एक अनुबंध दो और दो से अधिक बच्चों के बीच भागता जाता है। तो इट्स ए रिलेशनशिप बिटवीन गॉड एंड मैन करके भी बोला। ये परमेश्वर और मनुष्य के बीच की रिश्ता है करके बोला। उसको गहराई से हम देखेंगे तो सृष्टिकर्ता और सृष्टि के बीच का रिश्ता है कर कर भी हम देख रहा था। तो उसे बढ़कर मैंने एक बात बताया, रिलेशनशिप में एक रिडम्पशन है करके बोला, एक छुटकारा है कर कर मैंने आपको बताया था। तो मनुष्य को परमेश्वर जो प्रेम कर कर और उन्हें अपना कर उन्हें बचाना चाहता है। तो ये बातों को हमने देखा, दो प्रकार की जो वाचा को बिब्लिकली हम देखेगा तो हम अकेडमिकली उस विषय को सीखेगा तो कंडीशनल और अनकंडीशनल कवनेंट रहता है। तो अभी ये जो बातों को मैंने बोला, कंडीशन मतलब क्या है, तुम ये करेगा तो मैं तुम्हारे लिए करूंगा। ओके। तो जैसा लाबान के विषय को मैंने बताया था ये, लेकिन अनकंडीशनल जो कवनेंट, रॉयल ग्रांड कवनेंट बोलते हैं उसको, वो करेगा तो भी नहीं करेगा तो भी प्रभु वो ग्रांड करता है, वो हमेशा के लिए रहता है, एटर्नल है ये। तो वो हमने एक 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 बातों को सीखते आएगा तभी हमको मालूम पड़ता है।
पांच जो कवनन को हम पढ़ने के समय में हमें इसमें मैं बोला बहुत सारे कवनन है, लेकिन ये पांच कवनन में याद रखो, ये हर पांच कवनन हमें जो भी हम सीखने जा रहा है उसमें हर कवनन के साथ एक प्रोमिस है। ओके, एक वाचा में हमेशा एक वादा दिया जाता है, प्रभु एक प्रतिज्ञा देता है, परमेश्वर का एक प्रोमिस आपको दिखाई देगा। और हर वाचा में एक चिन्ह प्रभु देता है, चिन्ह, एक साइन आपको दिखाई देगा। और ये पांच वाचा में एक विशेष ऐसा है कि इनमें एक सैक्रिफाइस होता है, बलिदान होता है। और तीसरा 14 बात है, इसमें एक लाभ, बेनिफिशियरी होता है, बेनिफिट्स होता है। तो ये जो चार बात केवल ये पांच कवनन में ही आपको दिखाई देगा। इसके लिए स्कॉलर्स ये पांच कवनन को महत्वपूर्ण देता है। तो अभी हम जाएंगे, हम ये पांच कवनन क्या है कर कर जस्ट देखेगा, फिर हम अब्राहमिक में जाएगा। ऑलरेडी हम नूहाई कवनन पूरा किया। अभी पहला है नूहा के साथ, नूह के साथ प्रभु ने बांधा हुआ वाचा है, नोहाई कवनन कहता है। और दूसरा है अब्राहम के साथ प्रभु ने बांधा हुआ वाचा है, उसको अब्राहमिक कवनन कहता है। तीसरा है मूसा, मूसा के साथ प्रभु ने बांधा हुआ वाचा, दैट्स कॉल्ड मोसाई कवनन। और दाऊद के साथ बांधा हुआ वाचा है, उसको डेविडी कवनन कहते हैं। और आखिरी है न्यू कवनेंट, नया वाचा। ओ यीशु हमारे साथ बांधा हुआ नया नियम का विश्वासी, हमारे साथ बांधा हुआ वाचा है न्यू कवनेंट। अभी आइए हम जाएंगे बाइबल का कवनन को मैं आपके सामने नहीं रखना चाहता, ऑलरेडी वी ऑलरेडी स्टडीड। इसके लिए अभी हम मैंने बोला मूसा के साथ बांधा हुआ, नहीं सॉरी, नोह के साथ बांधा हुआ वाचा का प्रभु ने उसका विषय को मैंने बोला प्रोमिस प्रभु दे दिया, उन्हें बढ़ाएगा करके एक बढ़ोतरी का एक प्रोमिस देता है। और उसके बाद उनके लिए चिन्ह परमेश्वर आकाश में रखा वाला जो धनुष, जो रेनबो दा, उसके बारे में हमने पढ़ा। उधर एक बलिदान दा करके हमने पढ़ा, शुद्ध जानवर से नूह ने बलि दान किया। ये जो लाभ किसके लिए था? केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं था, ये सारे मानव जाति के। इसमें आपको एक कंडीशन आपको दिखाई नहीं देता है, एक अनकंडीशनल कवनेंट है। ये सबके लिए लाभ, सभी की आशीष, ये सभी मनुष्यों के लिए लाभकारी है कर कर हमने। अभी हम अब्राहमिक कवनन में जाएगा। अब्राहम के कवनन को मैंने आपके सामने रखा। ओके, अब्राहम का कवनन आज हम पढ़ेंगे। अब्राहम और डेविड कवनन समय हो गए तो हम फिर पूरा करेंगे, क्योंकि ये अब्राहमिक कवनन अब्राहम के साथ जो बांचा प्रभु ने जो कवनन बांधा है, इसको हम अलग अलग अध्यायों में देख सकता है करके मैंने बोला। 12 अध्याय में भी है, 15 अध्याय में भी है, 17 अध्याय में भी है, आखिरी 22 अध्याय में भी है। तो ये सारे अध्यायों को कनेक्ट करके हमको पढ़ना है अब्राहमिक कवनन को अच्छा से जानने के लिए। बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये जो कवनन को हम जब देखते हैं, ये बहुत, ये दोनों कंडीशन एंड अनकंडीशनल कवनेंट आपको इसमें दिखाई देगा। ओके, हम एक एक करके हम उसमें देखेंगे, पढ़ेंगे। तो अभी हमको ये याद करना है, अब्राहमिक कवनेंट हमसे भी कनेक्टेड एक बात है। इसके लिए बहुत ही अच्छा से ये अब्राहमिक कवनेंट को समझना जरूरी है। परमेश्वर अब्राहम, कल हमने देखा तेजोमय परमेश्वर की प्रकाशन प्रगटीकरण को। तो को ऊर ऐसा मसपटोमिया ऐसा एक पैगन नेशन में, जगह में, परमेश्वर को ना जानने वाला एक लोग मेसोपोटामिया में रहते थे। अन्य जातियों के बीच में से, मूर्ति पूजक लोगों के बीच में से, अंधकार की लोगों के बीच में से एक मनुष्य जीवित और सच्चा खुदा की
प्रगट प्रकाशन को प्राप्त करता है। तो प्रभु ने अब्राहम को वहां से बुलाता है। अभी उनको प्रभु कवनेंट मेकर बनाता। मैं बोला उसका कारण सब कुछ मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। अभी हम डायरेक्ट प्रोमिस में जाएंगे। जरा कोई भी एक जन 12 अध्याय की पहला और दूसरा जरा पढ़ के बताइए। यहोवा ने अब्राम से कहा, हम्म। अपने देश हम्म। और अपने कुटुंबी और हम्म। अपने पिता के घराने को छोड़कर ओ, उस देश में चला जा हम्म। जो मैं तुझे दिखाऊंगा। आ, देखा, प्रभु ने उनको ऐसा प्रोमिस दे रहा है। प्रोमिस उधर है, मैं तुझे बड़ा जाति बनाऊंगा, बड़ा जाति। ये कल हमने पढ़ा तो समय पूरा हो गया, हमने हमने समाप्त किया था। तो प्रोमिस उधर प्रभु ने दे दिया, बड़ा जाति, तेरा नाम महान करूंगा। बहुत बड़ा एक प्रतिज्ञा अब्राहम को दिया है। कवनेंट में हमेशा एक प्रतिज्ञा है, प्रोमिस है। ओके, प्रभु के पास आएगा तो प्रभु हमेशा ये याद रखना, प्रोमिस देने वाला एक मनुष्य नहीं है। एक प्रोमिस एक मनुष्यों के मुंह से निकलने वाला केवल शब्द नहीं है। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाए वाला परमेश्वर का प्रतिज्ञा है। परमेश्वर के प्रतिज्ञा हमेशा हाँ में हाँ रहता है, उसमें आमेन हमेशा कहा जाएगा। तो आपको और मुझे आप परमेश्वर के प्रतिज्ञा को अपने अपने जीवन में लागू करना है, आमीन बोलकर उसको स्वीकार करना है। परमेश्वर का प्रोमिस को हम आमीन बोलकर स्वीकार करेगा, वो प्रतिज्ञा के ऊपर विश्वास और भरोसा रखेगा, तो आज नहीं तो कल उस प्रतिज्ञा आपके जीवन में पूरा हो जाएगा। कवनेंट व्यक्तियों से प्रभु एक प्रोमिस किया तो वो प्रोमिस पूरा हो जाएगा। ऐसा है। आज सुबह मैंने एक बात बताया था, प्रभु प्रभु के लोगों के साथ जब शकेना उतर आया था, बादल उतर आया था, उत्तर आने के समय में ये बादल का एक एक स्वभाव ऐसा है, बादल उनको फिर चलाना शुरू करता है। बादल उनको डायरेक्ट करता है, बादल को देख कर चलता है, बादल की बात सुनकर चलता है। बादल जो भी करेगा वो ही करना था उनको। हमने सुबह वो ही बताया था, बादल रुकेगा तो उनको रुकना है। कभी बादल एक रात्रि पूरा रुकेगा, वो रात्रि पूरा रुकना पड़ता है। कभी बादल एक एक महीना रुकेगा तो एक महीना रुकना पड़ता था। बादल कभी एक साल रुकेगा तभी उनको एक साल रुकना पड़ता था। हम अपने मर्जी में आगे नहीं बढ़ सकता था। बादल की अंडर में वो परमेश्वर का उपस्थिति को दर्शाता था, प्रेजेंस ऑफ गॉड को दर्शाता था, प्रभु की जो जो उपस्थिति को दर्शाता था बादल। तो कभी कभी हमारा प्रार्थना प्रभु एक एक रात्रि प्रार्थना या सुबह उसका उत्तर मिल सकता है। कभी कभी 2 दिन लगता है, कभी कभी एक महीना लगता है, कभी कभी एक साल लगता है, लेकिन बादल है हमारे आगे आपको चलाने वाला। आपको जो भी बोलता है वो पूरा करने के लिए आपके साथ रहता है। ऐसा नहीं कि वो आगे नहीं करेगा, स्टक नहीं होता है बादल। हालेलुया, कभी वो रुकता नहीं है। वो रुकने का एक कारण रहता है। कभी कभी प्रॉमिस जल्दी मिलता है, थोड़ा धीर होता है, कभी कभी समय लगता है, लेकिन प्रॉमिस पूरा होगा। हालेलुया, ये है अब्राहम का जीवन में प्रभु प्रोमिस दिया तो जो उन्होंने वो प्रोमिस को लेकर चलना शुरू किया। वो प्रोमिस को कवनेंट प्रभु ने दिया, जैसा पहला कवनेंट का प्रोमिस था, वो प्रोमिस पर विश्वास किया, जो करना था वो कंडीशन में। उसने कंडीशन कुछ भी नहीं बोल रहा है, लेकिन उसने क्या कर रहा है मालूम है, प्रभु जो बोला हुआ प्रतिज्ञा पर विश्वास कर कर छोड़कर आगे बढ़ना शुरू किया। तो अभी देखो, अभी तुम छोड़ेगा तो ही मैं तुम्हें ब्लेसिंग करेगा करके 12 अध्याय में नहीं बोलता है, लेकिन बोलता है कंडीशन है। हम 17 अध्याय में जाएंगे तभी मालूम पड़ेगा। अभी प्रोमिस को प्रभु देता है, प्रोमिस में एक ब्लेसिंग रहता है, हमेशा याद करना है। प्रभु देने वाले एक प्रोमिस में एक ग्रेट ब्लेसिंग छिपा हुआ है।
उसको प्रोमिस देने वाला प्रभु पर विश्वास रखकर धीरज के साथ उसकी बाट जोड़ने से वो प्राप्त कर सकता है। जल्दीबाजी करने से गड़बड़ी होता है। हमेशा प्रभु के प्रोमिस पर हम विश्वास रखते हुए, भरोसा रखते हुए, हम धीरज के साथ बाट जोड़ते हुए प्राप्त करने का, प्रभु देने तक जब भी उसका इंतजार करने से वो ग्रेट ब्लेसिंग रहेगा। आजकल लोगों को प्रोमिस देता है लेकिन उनको वेट नहीं कर पा रहा है, उनको इसका इंतजार नहीं कर पा रहा है। प्रोमिस हमको प्रभु बहुत दिया है लेकिन हम उसका प्राप्त नहीं करने के कारण हमारा जल्दीबाजी। There you have to wait upon the Lord. प्रभु देगा। बादल एक रात्रि रुकेगा, इसका मतलब नहीं हमेशा के लिए रुक जाएंगे। 2 महीने के लिए रुके, इसका मतलब नहीं कि वो हमेशा के लिए रुक जाएगा। 1 साल के लिए रुके, इसका मतलब जीवन का भर रुक जाएगा। नो, इट विल मूव, आगे बढ़ेगा, देगा। ये एक 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 विश्वास हमारे अंदर होना है। मेरा प्रभु बोलेगा तो करेगा, क्योंकि वो मनुष्य नहीं है धोखा बोलने के लिए, झूठ बोलने के लिए। वो परमेश्वर इसके लिए वो हाँ में हाँ बोलता है। वो कल आज युगान एक सा है, वो कभी बदलता नहीं है। वो मनुष्य का संधान नहीं है कि झूठ बोलने के लिए और धोखा बोलने के लिए। हालेलुया, आमीन, बोलो यीशु मसीह की। अभी अभी हम इसमें ये जो अब्राहम को दिया वाला कवनेंट में, वाचा में एक चिन्ह है। चिन्ह मैं बोला, हर हर वाचा में एक प्रोमिस है और एक वादा है और एक चिन्ह है, सेकंड चिन्ह है। उसमें क्या है, साइन क्या है? प्रभु 17 अध्याय में आएगा तो उसका 9 से लेकर 11 पद तक बोलेगा तो उनको दिया वाला उसका साइन क्या था। आप जरा वो 17 अध्याय में आइए, उसका 9 से लेकर जरा पढ़िए। फिर परमेश्वर ने हाँ अब्राहम से कहा, तू हाँ भी मेरे साथ बांधी हुई वाचा का पालन करना, तो हाँ तू और तेरे पश्चात तेरा वंश भी अपनी अपनी पीढ़ी में उसका पालन करे। हाँ मेरे साथ बांधी हुई वाचा जिसका हाँ पालन तुझे और हाँ तेरे पश्चात तेरे वंश को करना पड़ेगा, वो हाँ यह है, तुम में से एक एक पुरुष का खतना हो। हाँ तू अपनी खलड़ी का खतना कर लेना। जो हाँ। वाचा मेरे और तुम्हारे बीच में है, उसका यही चिन्ह होगा। चिन्ह होगा। देखा, ये हर वाचा में एक चिन्ह होता है। 11 पद में लिखा है, ये सर्कमसिशन इज द साइन ऑफ दैट कवनेंट। देखो, कवनेंट प्रभु करने के टाइम में एक साइन देता है। ये सर्कमसिशन का अभी हमारे लिए नहीं, हमारे आत्मा का, हमारे हृदय के कतना है। ये दैट्स अ साइन, परमेश्वर का छाप हर हर हृदयों में होना जरूरी है। आत्मा का छाप हर हर हृदयों में होना चाहिए। आज हमारे लिए प्रभु एक चिन्ह रखा गया है, द आइडेंटिटी रखा गया है, एक निशानी रखा गया है। यू आर separated from others, you are separated from others। हम दूसरे से अलग है, ये साइन दिखाता है। अभी मैं आपको एक बात बताता हूं, इसमें आपने बोला प्रोमिस में देखा और चिन्ह देखा, लेकिन इसमें ये जो वाचा हम देखते हैं, दिस इज द बोथ कंडीशनल एंड अनकंडीशनल कवनेंट देकर के आपको याद करना अब्राहम का। ओके, अभी अब्राहम के साथ बांधा हुआ वाचा का प्रभु कभी कभी उनको बोलता है। ये देखो, और 17 अध्याय की शुरुआत का 2 वचन जरा पढ़िए सिस्टर। 17 चैप्टर पूरा वाचा का विषय को बताया गया है। तो 17 में क्या लिखा है जरा पढ़िए। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, हाँ तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, हाँ मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी हाँ उपस्थित में चल और सिद्ध होता जा। हाँ मैं तेरे हाँ साथ वाचा बांधूंगा और हाँ। तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। देखो 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 देखो, इधर एक कंडीशन प्रभु देता है। देखो, आप लोग ध्यान से सुना है कि मुझे इंग्लिश में मैं पढ़ता हूं, हिंदी में उसको मैं देखे तो बराबर मुझे मालूम नहीं पड़ा, लेकिन इंग्लिश में बराबर लिखा गया है। और मलयालम में भी उसमें इतना मेरे को क्लियर नहीं देखा, इसके लिए मैं इंग्लिश देखा तो उसमें प्रभु ने क्या बोला। अब्राहम से प्रभु ने ये कहा था, आई एम गॉड ऑल। प्रभु बोल रहा है, वॉक बिफोर मी
faithfully and be blameless. उधर क्या बोल रहा है? तुम मेरे उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। दो कंडीशन, तुम मेरे उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। परमेश्वर बोला मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तुम मेरे उपस्थिति में चल, ध्यान से सुनना, चल और सिद्ध। तो सेकंड में इंग्लिश में then I will make my covenant between me and you. ऐसा करेगा तो मैं तेरे साथ एक ऐसा वाचा, देखो ऑलरेडी दिया लेकिन उसको और भी बढ़ा रहा है, वाचा को और भी पक्का कर रहा है। आई विल मेक माई कवनेंट बिटवीन मी एंड यू, मैं तुम्हारे साथ मेरा वाचा बांधूंगा। देखो, और वाचा बांध, इसका एक एक कंडीशन ऐसा है, तुमको क्या करना पड़ेगा? हालेलुया, मेरे उपस्थिति में चलना पड़ेगा, और क्या है? सिद्ध बनना चाहिए। परमेश्वर हमेशा हमसे चाहता है विश्वासी लोगों को एक बार प्रभु ने बुलाने के बाद अपने मर्जी में नहीं चल सकता है। परमेश्वर के उपस्थिति में विश्वास योग्यता के साथ चलने के लिए एक व्यक्ति तैयार है। covenant people always walking in the faithful way of God। देखा, covenant में वाचा का लोग परमेश्वर के उपस्थिति में blameless होकर चल रहा है, सिद्ध बनकर चलते हैं, प्रभु की आज्ञा पर चलता है, प्रभु की आलोचना में चलता है, प्रभु के उद्देश्य में चलता है, प्रभु की मार्ग में चलता है। यह है कंडीशन। कंडीशन नहीं है, वाचा में आएगा तो फिर हम प्रभु का बन गया है। तो परमेश्वर उधर एक कंडीशन बोल रहा है, इतना है, तुम मेरे सामने उपस्थिति में चल, विश्वास योग्यता के साथ चल और सिद्ध बन जाओ। इतना इतना प्रभु ने बोला, दा ऐसा हो गया तो मैं तुम्हें आशीष करूंगा करके बोल रहा है। तो इसमें ये जो वचन में हमको अलग अलग प्रकार का आशीष आपको दिखाई देगा। एक बात है, दूसरा पद में लिखा है, मैं तेरे वंश को अत्यंत बढ़ाऊंगा। हालेलुया, आई विल ग्रेटली इंक्रीज योर नंबर्स। देखो, पहला ब्लेसिंग का देखो, वाचा के अंदर का ब्लेसिंग का पहला कार्य है, तू ब्लेमलेस होकर चलेगा तो विश्वास योग्यता के साथ चलेगा तो सब लोगों को सुनना है ये। हालेलुया, प्रभु बोल रहा, हमारे परमेश्वर आशीषित करता है, हमारे परमेश्वर हमें आदर करता है, हमारे परमेश्वर हमारा परिस्थिति बदलता है, हमारे परमेश्वर हमारे जीवन में बढ़ोतरी देता है, क्योंकि प्रभु मनुष्य को सृष्टि करने के टाइम में उन्हें ब्लेसिंग किया था, फूलो और फलो। हालेलुया, नूह को बोला फूलो और फलो। इधर देखो, अब्राहम को बोल रहा है, हाल मैं तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। ग्रेट, देखो प्रभु मल्टीप्लिकेशन करता है, बढ़ोतरी करता है। कितने लोग प्रभु के ये वादा को हालेलुया आशीष पाने के लिए आमीन बोलेगा? रबा शमदरा, प्रभु जी आप बोला है, आप बोला है, ये कवनेंट में मैं आया है, आपने मुझे कवनेंट हाल व्यक्ति बनाया है, वाचा का संतान बनाया है, वाचा का पुत्र पुत्री बनाया है। प्रभु जी आपका वचन है, आपका जो वचन है, तेरा वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, बढ़ोतरी दूंगा, घटने नहीं देता है, गिरने नहीं देता है, नाश होने नहीं देता है, कर्जा होने नहीं देता है। हेलो, सब लोग ध्यान से सुनो, हालेलुया, उधर बढ़ोतरी प्रभु देता है, बढ़ोतरी। बोलो, प्रभु आपने कहा है मैं ग्रेटली इंक्रीज होएगा, उडारा शमदरा, मेरे आत्मिक बढ़ोतरी, आर्थिक बढ़ोतरी, शारीरिक बढ़ोतरी, मानसिक बढ़ोतरी, बच्चे के बढ़ोतरी। हालेलुया, प्रभु
प्रभु मुझे चर्च कलीसिया के बढ़ोतरी, हर विषयों में एक बढ़ोतरी, बुद्धि के बढ़ोतरी, ज्ञान की बढ़ोतरी, समझदारी के बढ़ोतरी ग्रेटली इंक्रीज करता है। हालेलुया रिबा शतना। अभी अभी आज जो है वैसा नहीं, वो एक एक नंबर बढ़ते जाएगा, उसका डिजिट बढ़ते जाएगा। कितने लोग विश्वास करता है? आमीन बोलकर स्वीकार करो। हालेलुया। आपका डिजिट अभी कौन सा नंबर में है, आपका ब्लेसिंग का कौन सा नंबर में आप खड़ा है, वो प्रभु बोल रहा है, आई विल इंक्रीज योर नंबर्स। और रबा शिखाना रबसिया, सब लोग आमीन बोलकर उसको स्वीकार करना है। हालेलुया। आप डिस्प्ले में देखो, उधर इधर नहीं जाना है, आपका मन इधर इधर नहीं जाना है। आप डिस्प्ले में देखो, डिस्प्ले में इसके लिए पीपीटी दिया गया है कि आप उसमें देखकर कमांड प्रभु से बोलो, प्रभु आपका वचन कहते हैं हालेलुया, आप मुझे अत्यंत ही बढ़ाऊंगा, मेरे नंबर बढ़ाऊंगा, मेरे हालेलुया जीवन, मेरे परिवार, मेरे हालेलुया आर्थिक विषय, हर दिन एक बढ़ोतरी का, एक मैं प्रोस्पेरिटी बातों को नहीं बोल रहा हूं, ब्लेस कवनेंट प्रोमिस में प्रभु ब्लेसिंग रखा है, वो ब्लेसिंग पाने का हालेलुया वो हक प्रभु अपने लोगों को, कवनेंट लोगों को देता है। विश्वास के साथ स्वीकार करना है। हालेलुया। नंबर इंक्रीज होता है, ग्रेट इंक्रीज। हालेलुया। हमारे अंदर अत्यंत ही बढ़ाने का एक अनुभव, हालेलुया, केवल आर्थिक विषय नहीं प्रियो, स्पिरिचुअली आत्मिकता की बढ़ोतरी, हालेलुया, आत्मिकता के उच्च स्थान में रहने के लिए प्रभु चाहता है। हालेलुया। यस, प्रार्थना के उच्च स्थान में आप आना प्रभु चाहता है, वजन की जानकारी के टॉप में आने के लिए प्रभु आपको चाहता है। गॉड वांटेड टू ग्रेटली इंक्रीज योर नॉलेज, आपके जानकारी का बढ़ोतरी, आपके बुद्धि का बढ़ोतरी। हमेशा प्रभु से प्रार्थना करो, बच्चे लोग प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु जी कल का बुद्धि, कल का बात नहीं, मुझे मेरे बुद्धि का बढ़ोतरी दे, ज्ञान की बढ़ोतरी दे, पढ़ाई में बढ़ोतरी दे। हालेलुया। देखो, हमारे हमारे बाप-दादों को, हमारे पीढ़ियों को, हमारे पापा मम्मियों को जितना पढ़ सकता था उतना वो लोग पढ़ा, लेकिन प्रभु मैं विश्वास करता हूं आप मेरे पढ़ाई को, एजुकेशन को बढ़ा सकता है। उडारा भाई, कितने लोग विश्वास है? बच्चे लोग भी आमीन बोलो, आमीन बोलो। हालेलुया। ग्रेटली इंक्रीज होने के लिए मैं चाहता, मैं गढ़ना नहीं चाहता है। हालेलुया। निराश होकर कलीसिया के एकदम कोने पे बैठना नहीं, एकदम पीछे नहीं बैठना है। हाले देखो देखो, इसका मतलब अभी कल से लेकर उठा सब लोग आगे आके बैठेगा तो जगह नहीं होगा, लेकिन मैं बोलने का मतलब आप पीछे जाने वाला नहीं होना है, आगे बढ़ने वाला होना है। मतलब यही है, अब आगे बढ़ना, स्पिरिचुअली बढ़ना है, आत्मिकता में बढ़ना है, प्रार्थना में बढ़ना है, सेवकाई में बढ़ना है, आत्मिकता में बढ़ना है, आर्थिकता में बढ़ना है, शारीरिक हर विषयों में एक इंक्रीज आपके अंदर प्रभु ये प्रोमिस में देता है। दैट इज अ कवनेंट का एक ब्लेसिंग है। ओके, सेकंड आपको मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ये कवनेंट में आए वाले ये व्यक्ति का नाम बदलता है, बदलावट उधर हो रहा है, नंबर में बदलावट, अभी उसका नेम बदलता है। नेम, सब लोग ध्यान से वो वजन को देखना है। देखो, उसका 4 से लेकर 7 जरा पढ़िए सिस्टर, 7 से लेकर वो 4 पढ़ो, 4 पद जरा पढ़िए, 4 4। कोई भी एक जन पढ़ना है जल्दी से। देखो मेरी वाचा तेरे साथ बंधी हाँ, रहेगी, हाँ, इसलिए तू हाँ, जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। हाँ, हाँ, इसलिए अब से तेरा नाम अब्राम न रहेगा, हाँ, परंतु हाँ, तेरा नाम अब्राम होगा, क्योंकि हाँ। मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। हालेलुया। और बढ़ोतरी देखो, एक कवनेंट का प्रोमिस में एक व्यक्ति आता है, उसका नंबर बढ़ेगा, उसका नाम बढ़ेगा, उसका नाम चेंज होता है। द चेंजेस इज हैपनिंग इन एवरी एरियाज ऑफ हिज लाइफ। मैं आपको बोल रहा हूं, आपका जीवन के हर लेवल में, हर हर अवस्था में बदलावट, बढ़ोतरी शुरू होता है। अब्राम व्यक्ति अब्राहम बना। प्रभु प्रभु बोल रहा है, नाउ यू आर नॉट ए अब्राम। क्या है अब्राम का अर्थ और क्या है अब्राहम का अर्थ, ये दोनों हमको जानना जरूरी है। देखो, अब्राम करके आपको
11 अध्याय से लेकर 17 अध्याय की ये शुरू तक आपको दिखाई देगा। एक नाम में ये व्यक्ति पुकारता था, क्या है? अब्राम, अब्राम, अब्राम करके। लेकिन लेकिन इसका नाम देखो, सब लोग देखना, 11 अध्याय की आखिरी से लेकर 17 अध्याय की शुरुआत तक ये व्यक्ति को को लोग बुलाता था अब्राम, अब्राम। हालेलुया। लेकिन ये 17 अध्याय की, देखो 17 अध्याय की 7 पद से लेकर इसका नाम बदल गया, इसका नाम बदल गया, इसका इसका नाम बिकेम अब्राहम हो गया। ये है, मैं आपको बोला कवनेंट में आएगा ना, देखो ये पहला 12 अध्याय में कवनेंट में आया था, प्रोमिस मिला था, लेकिन यह 17 अध्याय में उसका नाम, मैं बोल रहा बढ़ोतरी में होने वाला बात, प्रभु के संगति में रहने के टाइम में प्रभु हमारा नाम बदलता है। आपको मालूम है, अब्राम का मतलब एक जाति का पिता, मैं बताना चाहिए, एक परिवार का पिता जैसा, एक कुल का पिता। ओके, एक ही जाति का पिता। हालेलुया। एक सीमित है, सीमित है, ये व्यक्ति सीमित है। हालेलुया। लेकिन अब्राहम का मतलब फादर ऑफ मेनी मल्टीट्यूड, हालेलुया, फादर ऑफ मेनी नेशंस। देखो, कई जातियों का पिता बनाता है इसको। हालेलुया। प्रभु चाहता है, कितने लोग आमीन बोलकर ये प्रोमिस को हाथ में लेगा? मैं एक जगह में सीमित नहीं रहेगा, मैं एक जगह में सीमित नहीं रहेगा। और रबा शमदरा रबा, कितने लोग प्रभु से प्रार्थना करेगा, मैं एक जगह में सीमित नहीं रहेगा, मैं हालेलुया बेस और बाउंड्री तोड़कर, उस गुलाम को तोड़कर, वो परिस्थिति को तोड़कर, मुझे देखो देखो, कई जातियों का पिता, हालेलुया, आई एम गोइंग टू बी ए फादर ऑफ मेनी मल्टीट्यूड, मेनी नेशंस। आमीन बोलकर कितने लोग इसको स्वीकार करेंगे? उड़ा रबा शतुरिया रबा। हालेलुया। प्रार्थना के साथ बैठने का आपका छुटकारा है आज। अगर आज कोई भी हालेलुया एक सीमित जगह में, प्रार्थना का सीमित, आराधना का सीमित, हालेलुया आर्थिक विषयों में सीमित है, हालेलुया प्रभु वो सीमा को तोड़कर आपको हालेलुया एक बढ़ोतरी के अनुभव में, कई जातियों का पिता, हाले रूकोशिया रबा, मल्टीट्यूड का पिता बनाने जा रहा है, नेशंस का पिता बनाना जा रहा है। हालेलुया। प्रभु का कार्य यही है, प्रभु कार्य करे, प्रभु का कवनेंट में आएगा तो, एक कवनेंट में एक व्यक्ति आएगा तो उसका नाम बदलेगा। नाउ यू शैल बी कॉल्ड अब्राहम। हालेलुया। इब्राहिम करके आपको आगे पढ़ने के लिए मिलेगा, इब्राहिम। इसके लिए अब्राहम का शब्द हिब्रू, ये जो 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 इंग्लिश में हम अब्राहम का शब्द आगे पुकारते 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 सीमा छोड़ दिया प्रभु ने, एक सीमित अनुभव को तोड़कर उसको आशीषित करता है। कितने लोग वो ब्लेसिंग को चाहता है? आपको मालूम है? हालेलुया। प्रभु प्रभु ये जो ब्लेसिंग वगैरह आप जरा देखेगा ना, ये बिल्कुल क्या बोलता है, इधर से इनका कंडीशनल ब्लेसिंग बिकेम अनकंडीशनल में बदलता है। मुझे बहुत अच्छा हुआ है, एक बात है, 7 पद में क्या लिखा है सिस्टर? 7th वर्ड में क्या लिखा है? 7th वर्ड में क्या लिखा है? और मैं आ, तेरे साथ और आ, तेरे पश्चात पीढ़ी आ, पीढ़ी तक आ, तेरे वंश के साथ भी इस आ, आशय की युग युग की वाचा बांधता हूँ कि अनु मैं देखा तेरा। देखा, एक व्यक्ति कवनन में आया तो, एक व्यक्ति कवनन के अंदर आएगा तो, एक व्यक्ति वो प्रोमिस के अंदर आएगा तो उसका अनकंडीशनल वाचा में वो बदल जाता है, उसका पीढ़ी 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 तक हालेलुया इटर्नल कवनन में बदल जाता है। ओ रबा शमदर, कितने लोग विश्वास करता है, मैं प्रभु आपके कवनन में आया है, ये सनातन वाचा तक पहुंचना है, पीढ़ी पीढ़ी तक को ब्लेसिंग आ रहा है प्रियो। एक व्यक्ति में कदम नहीं होता है, चरियन पास्टर से कदम होने वाला नहीं, सीजिए उसमें आगे बढ़ने वाला है। हालेलुया। देखा, मैं आपको बोल रहा हूं, हेसल करके एक बेटी का पिता नहीं, हालेलुया बहुत जातियों का पिता बनने के लिए चाहता हूं। ओ रिबा शतुनिया रबा, आप लोग मेरे साथ है, आप लोग मेरे साथ है, आप लोग मेरे साथ है। आप केवल आपके परिवार का ब्लेसिंग नहीं,
बहुतों के लिए ब्लेसिंग होना है। आप केवल आपके परिवार के अंदर हालेलुया एक हालेलुया सीमित होना नहीं, बाहर निकलना है, बाहर दूसरे के लिए भी छुटकारे का कारण। मैं आपको बोल रहा हूं ये आपके जीवन में होएगा। आप विश्वास करेंगे तो होएगा, आप ब्लेसिंग पाएगा, आपके परिवार होएगा, वो फ्लो होने जा रहा है, बाहर की ओर निकलेगा। रिकोरिया अर्थाना राबाशिया। आमीन बोलो प्रभु से, आमीन बोलो प्रभु जी। मैं बहुतों के लिए ब्लेसिंग होना चाहता है। इसके लिए गलाती के पुस्तक 3:7 से लेकर 9 तक पढ़ने के टाइम में यह ब्लेसिंग हालेलुया पूरा हुआ। कैसा हुआ मालूम है? मसीह यीशु में अन्य जातियों पर ये अब्राहमिक कवनेंट और ब्लेसिंग आ पहुंचा। इसके लिए 7 वर्ष से लेकर पौलुस बता रहा है। जरा बताइए गलेशियन चैप्टर 3:7। कंटिन्यू। हाँ, पढ़ो पढ़ो। तो यह जान लो कि तू ये जान लो कि जो विश्वास करने वाले जो हैं विश्वास करने वाला है वो ही अब्राहम के संतान है। विश्वास करने वाला आप और मैं अब्राहम के संतान है। नीचे क्या लिखा है? नीचे क्या लिखा है? कंटिन्यू पढ़ो। और शास्त्र ने हाँ पहले से हाँ यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराए, पहले ही से अब्राहम को ये समाचार सुना दिया। क्या सुनाया? तुझमें सब जातियां आशीष पाएगा, वाचा है। अरे उसके नीचे 9वां पद में क्या लिखा है? तो जो विश्वास करने वाला है, विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाता है। उसका 13 और 14 में क्या लिखा है? लास्ट में 14 पद। हाँ, क्या इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हम भी अभी अब्राहम का आशीषों को प्राप्त करता है। हम भी अब्राहम का संतान है, हम भी अब्राहम का संतान है। ओ ये इसहाक को जाके बोलो तेरा तेरा पिता हालेलुया केवल अब्राहम तेरा पिता है करके तुम बोल सकते, लेकिन आई कैन ऑल्सो कॉल अब्राहम हालेलुया मेरा पिता है कर कर। हालेलुया। हर अन्य जाति जो यीशु पर विश्वास करते हैं, विश्वासी, वो अब्राहम का संतान बन जाता है, कई जातियों का पिता बन गया है। और रबा शमदरा सारे पृथ्वी के अंदर परमेश्वर वो प्रोमिस को पूरा किया। हमारा प्रभु जो बोलता है करता है। कितने लोग विश्वास करता है? प्रभु जो बोलता है पूरा होता है। मेरे जीवन में प्रभु आपने दिया वाला प्रोमिस आने वाला दिन में पूरा हो जाएगा। गॉड आपने दिया वाला प्रोमिस, आपने वाचा में दिया वाला प्रोमिस, वो ब्लेसिंग मेरे जीवन में पूरा होगा करके कितने लोग विश्वास करता है? आमीन बोलकर स्वीकार करो। रिखा राबा शंदरा। हालेलुया। देखो ये सीमित नहीं, अभी बढ़ते गए। अभी मैं आपको बोल रहा हूं केवल अब्राहम को नहीं, तीसरा अनुग्रह किधर है मालूम है? तीसरा अनुग्रह है उनका वाइफ के जीवन में प्रभु ने किया है। प्रभु उनके पत्नी का, स्त्री का नाम चेंज कर रहा है। हाँ देखो देखो एक 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 अनुग्रह को देखो। 17 का तो आप 15 जरा आइए, 15 जरा आइए, 15 पद जरा 17 अध्याय की 15 में जरा हम जाएंगे। हाँ जरा बढ़िए। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी जो पत्नी सारे है उसको तू अब से सारे न कहना, उसका नाम सारा होगा। हाँ देख, क्या नहीं कहना है? तो उसका नाम क्या नहीं करना? सारा ही नहीं कहना, परंतु उसका नाम सारा होगा। देखा, सब लोग बोलिए साराई। हालेलुया, बिकेम सारा बन गया। साराई को प्रभु ने बोल रहा है तो तेरा वाइफ का, तेरा पत्नी का नाम अभी साराई नहीं रखने का, ना है कहना। अभी बहुत बस हो गया, वो समय खत्म हो गया। कितने लोग विश्वास करता? वो समय गया, वो सीजन गया, अभी नया सीजन आरंभ हो गया। 21 दिन का परिवार ये फास्टिंग प्रेयर में पुराना बातें बीत गया, पुराना नाम बीत गया, पुराना जीवन बीत गया, पुराना कार्य बीत गया, और रबा नया 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 नया। आमीन। मैं साराना ही बोलेगा, मैं अभी बोलूंगा सारा। बहन लोग विश्वास में कहना है। हालेलुया। भाई बहन लोग सब लोग विश्वास में कहो, पुराना नाम चला गया, पुराना जीवन, पुराना अवस्था, यस यस यस, वो दुखी दा, दर्द दा और कर्जा दा, प्रॉब्लम दा, परेशानी दा, हालेलुया, ये कोर्ट कचेरी दा, वो
बहुत सारे प्रॉब्लम था, टेंशन का था, दुख था, आंसू का था। नो, आई एम गोइंग टू रिसीव द ब्लेसिंग। हाँ, मैं एक नया नाम को स्वीकार करने जा रहा है, मैं मल्टीप्लिकेशन पाने जा रहा है, मैं आशीष पाने जा रहा है, मैं बढ़ोतरी पाने जा रहा है, मैं नया अनुभव की ओर बढ़ते जा रहा है। हालेलुया, आमीन बोलेगा क्या? आमीन बोलेगा। सब लोग प्रभु को बोलो, प्रभु जी मुझे बदल दे राजा, मेरे नाम बदल दे, मेरे जीवन, स्वभाव, चरित्र, हालेलुया, शैली, स्वभाव, कामकार्य, आत्मिक जीवन, हर अनुभव में एक नया अनुभव। कितने लोग चाहते हैं एक नया नाम, नया नाम, नया जीवन, नया अनुग्रह, नया बातें? कितने लोग चाहता है? हालेलुया, आमीन बोलकर प्रभु से बोला, प्रभु जी आई नीड, मुझे भी वो चाहिए। हालेलुया, अब्राहम बिकेम अब्राहम, साराई बिकेम सारा। वो मेरे को, मुझे ऐसा चाहिए। ओ राबाशी खैरिया, ओ थैंक यू। कुछ लोगों से प्रभु बात कर रहे हैं, सिस्टर आपसे प्रभु बात कर रहा है। यस, हालेलुया, रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन बोलकर स्वीकार करो। आज एक बदलावट आपके परिवार के अंदर हो रहा है। आपके पास प्रभु आया है, अब परिवार में बैठकर हालेलुया ये वचन सुन रहा है, आपके अंदर ये वाणी वचन आ रहा है। अभी सारा है ना कहना, हाले अभी से कहो उसका नाम सारा। हालेलुया, ओ क्या ब्यूटीफुल बात प्रभु इधर कर रहा है। हालेलुया, साराई का मतलब क्या है? साराई का मतलब ये था, माई प्रिंसेस, मेरा राजकुमारी। ये अब्राहम केवल कहते थे, ध्यान से सुनना है, ये अब्राहम केवल कहते थे। इसका मतलब अपने ही परिवार तक सीमित है। आप गूगल में जाके सर्च करो, नो प्रॉब्लम, आप जाके सर्च करो गूगल में, तो सराई का मतलब क्या? अभी नहीं, ये मीटिंग के बाद, ठीक है? अभी देखो, साराई का मतलब क्या मालूम है? माई प्रिंसेस, मेरी राजकुमारी कर कर वो घर वाला बोलेगा। केवल अब्राहम सेस, देखो अपने ही परिवार तक सीमित है। बहन लोग से बात कर रहा हूं मैं, आमीन बोलने का ध्यान से। आप उधर इधर मत देखो, डिस्प्ले में देखिए। हालेलुया, आप सभी को मेरे को दिखाई देता है। जो लोग मोबाइल फोन जो वीडियो ऑफ किया है, तो डिस्प्ले में देखो, रिखा रबा शमदरा, आपका नाम चेंज हो रहा है, आपका सीमा वो इधर इधर प्रभु को, अब वो जो बाउंड्री को प्रभु कट करने जा रहा है। हाले रबा, अभी शैतान ने आपको एक जगह में सीमित करके रखा था। एक रबा, प्रार्थना इतना तक, आराधना इतना तक, हाले उपवास इतना तक, वजन इतना तक, आत्मिकता इतना तक, हाले बढ़ोतरी इतना तक कर सकता है। पक्कापन, निराशा, दुख, हाले हमेशा रोने का स्वभाव, रबो रोग, रबा मर्मरिंग करने वाला, ये साराई के अंदर बहुत सारे बात था। एक अलग अलग ट्रांसलेशन में इसका अर्थ अलग है। हमेशा कंप्लेन करने वाली, हमेशा गुड़गुड़ाने वाली। हालेलुया, जैसे देखो, घर के अंदर की वो सीमा, वो घर के अंदर का वातावरण, घर के अंदर वो चक्कर उसको बहुत डिप्रेशन में, टेंशन में डाला था। आज प्रभु वो सीमा को तोड़ने जा रहा है। कुछ लोगों को प्रभु स्पर्श कर, आपका माइंड को प्रभु स्पर्श कर रहा है। रीका, ये भविष्यवाणी है, मैं बोल रहा हूं भविष्यवाणी है। हालेलुया, ये जो वजन एक साधारण वजन नहीं, प्रभु दिया वाला वजन साधारण नहीं। मैं भी आत्मा में भर कर बोल रहा हूं ये, क्योंकि मैं कभी सोचा नहीं है इस प्रकार का एक मैसेज आएगा कर कर। प्रभु बोल रहा है, क्योंकि कुछ लोगों से प्रभु आपका शरीर को छूने जा रहा है, आपका मन को छूने जा रहा है, आपका 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 आत्मा को छूने जा रहा है, आपका परिवार को छूने जा रहा है। कौन आपको सीमित कर रहा है? वो शैतान की शक्ति को प्रभु वो उसके अंदर एक ब्रेक थ्रू प्रभु देने जा रहा है। रिक्या रबा, कुछ लोगों का सीमित क्या मालूम है? उनको उन्नति नहीं होएगा उतना तक। हालेलुया, पैसा आएगा, यस, 10,000 की आमदनी, बढ़ोतरी नहीं है। 10,000 के अंदर हाथ में हो गया तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी होएगा, वो हमारे हाथ से ही चला जाता है। रिकी नहीं आ रहा, बैंक में नहीं, सीमित रखा है। प्रार्थना में हो, आत्मिकता में हो, आर्थिकता में हो, शारीरिक में हो, तो सीमित है। मन की अंदर की आपका डिप्रेशन, एंग्जाइटी, हालेलुया, मन की अंदर के सारे वेदना यीशु का नाम है। हालेलुया, प्रभु खंडन करने जा रहा राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु अब ऐसा करे, अपने ही परिवार तक सीमित रहने वाला साराई को बोल रहा है, नाउ यू आर बिकेम सारा। ये सारा का मतलब क्या? द प्रिंसेस ऑफ
ऑल नेशंस। हालेलुया, हाले सभी राष्ट्रों की राजकुमारी। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। हालेलुया, मैं एक परिवार के अंदर सीमित था, वो बाउंड्री को प्रभु ने खोल दिया। अभी मैं सभी राष्ट्रों की राजकुमारी बनेगा। एवरी शाल, एवरी पीपुल, हर जाति, हर भाषा, हर कुल, हर लोग मेरे आशीषों को प्राप्त करेगा। मुझे प्रिंसेस कहलाएगा, राजकुमारी कहलाएगा, क्योंकि राजा का बेटी है मैं। राजा का अधिकार है मुझ में। राजा ने मुझे ऑर्डेन किया है, राजा मुझे नियुक्त किया है, राजा मुझे बोल रहा है तू राजकुमारी है। कितने लोग आमीन बोल के, आमीन बोल के इसको स्वीकार करेगा? हालेलुया। रिकाबा शब्द, सिस्टर आप निराश में रहने के लिए नहीं बुलाया, आप राजकुमारी है। हाले राज करने के लिए, आपको राज करने के लिए प्रभु ने बुलाया है। यू आर प्रिंसेस। हालेलुया, बोलो मैं राज करूंगा, शैतान तेरे ऊपर राज करूंगा, ओ मृत्यु तेरे ऊपर राज करूंगा, बीमार तेरे ऊपर मैं राज करूंगा, कर्जा तेरे ऊपर मैं राज करूंगा। हालेलुया, आपको अधिकार करने के लिए प्रभु बुलाया है। एक जगह में सीमित नहीं, आप असीमित है। ओ यस, थैंक यू जीसस। क्या बात हो, मुझे इधर बैठ नहीं पा रहा है प्रियो, ढाल में अन्य भाषा बोलने के लिए मेरे को इच्छा आ रहा है, प्रभु की महिमा करने के लिए इच्छा आ रहा है, आराधना करते रहो करके मैं सोच रहा है। कितने लोग प्रभु की आत्मा के प्रेजेंस को आपके घर के अंदर फीलिंग कर रहा है? कितने लोग प्रभु के स्पर्श आपके मन के अंदर फील कर रहा है? कितने लोग प्रभु के स्पर्श आपके शरीर में फील कर रहा है? हालेलुया। देखो, इसका मतलब आपको प्रभु छू रहा है, आपका जीवन को, स्वभाव को, चरित्र को, मन को, शरीर को, आत्मा को, हर लेवल को प्रभु छू रहा है, चेंज कर रहा है, नया बना रहा है। थैंक यू जीसस। Send to your word and heal to your people. Lord, send your word and deliver your people. Rabba Shandara Rabba. Hallelujah. Let the word encourage all the people. Hallelujah. Thank you, Jesus. तारा बन रहा है, the princess of all nations, सभी राष्ट्र का राजकुमारी बन गया। कितना अद्भुत की बात है। अब्राहम का नाम बदलता है, उसके स्त्री साराई का नाम बदलता है। क्या बाइबल के अंदर बहुत बार हम देखने वाला बात है कि प्रभु लोगों के नाम को बदलता है, लोगों का नाम को बदलता है। मदर ऑफ मेनी पीपल। सिस्टर कल्पना सिस्टर, आप प्रभु की आत्मा बोल रहा है बहुतों के लिए, बहुतों के लिए, ऐसा बहुत सारे लोगों के लिए एक माँ का केयर प्रभु ने आपके अंदर दिया है। नॉट ओनली वन पर्सन, इधर बहुत सारे बहन लोगों को परमेश्वर की आत्मा देख रहा है। आप बहुत सारे टूटा वाला बच्चों को सांत्वना देने वाला मदर बनेगा। हालेलुया। बहुत सारे व्याकुल में रहने वाला, बहुत सारे जवानों को सांत्वना देने वाला, उनका मां नहीं देने वाला प्यार, वो ना मां से नहीं मिलने वाला एनकरेजमेंट आपकी ओर से परमेश्वर करने जा रहा है। उदारा भाषा, दबोरा को परमेश्वर ने अभिषेक किया तो हालेलुया एक बाराक को तैयार किया, नफ्ताली एक झुंड को तैयार किया, सबूलिन का जवानों को योद्धा बना दिया। रिकाना रबा, हालेलुया। दबोरा के बारे में बोल रहा है, इस्राएल में वो नहीं खड़ा होएगा तो, हाले वो मां बनकर खड़ा नहीं होएगा तो। उर्राबा, कितने लोग विश्वास में वो अपने और नहीं। बहन लोग, आप लोग स्वीकार करें, प्रभु जी मैं मेरे घर के अंदर नहीं, मैं वो सीमित नहीं, मैं दूसरे को भी एनकरेज करूंगा, मैं दूसरे के लिए भी सहायता करूंगा, मैं दूसरे को भी, दूसरा बच्चों को भी प्रभु में बढ़ाऊंगा, वो कुछ लोगों को प्रभु में लाऊंगा। प्रभु जी बहुतों का, हालेलुया। पौलुस बोल रहा है, तीमुथी मेरा बेटा है, हालेलुया। तीतुस मेरा बेटा है, ओनेसिमुस मेरा बेटा है, फिलेमोन मेरा बेटा है, हालेलुया। सिलास उनका बेटा था। अरे बाप रे, हालेलुया। सबके लिए आत्मिक पिता और मां बनने के लिए खुदा ने आपको बुलाया है। आपके घर के अंदर सीमित नहीं रहना है, हालेलुया। आपको आत्मिक बच्चों को, हालेलुया, प्रभु में लाना है। आप उनका मां और बाप बनना है, आत्मिक पिता, आत्मिक
आत्मिक माँ को प्रभु कलीसिया में देख रहा है, सीजीए के अंदर प्रभु की आंखें देख रहा है। कितने ऐसा बहुत सारे भाषा वो लोगों के लिए एक पिता, आत्मिक पिता, आत्मिक मां बन सकता है। मदर ऑफ मेनी पीपल। हालेलुया। प्रियो, बाइबल के अंदर बहुत सारे ऐसा लोग, ये नाम का चेंजेस हम बहुत, बाइबल ऐसा ही एक पुस्तक है, बाइबल में कई हम अद्भुत नाम का परिवर्तन को देख सकता है। मुझे बहुत अच्छा लगा वाला एक व्यक्ति है, हाल जैकब बिकेम इसराइल। आपको मालूम है, गॉड चेंज्ड द नेम ऑफ जैकब, हालेलुया, टू इसराइल। देखो, परमेश्वर ने याकूब का नाम बदलकर क्या रखा, हालेलुया, अब से लेकर तेरा नाम हालेलुया इसराइल होगा। हाले ये बात है, चीटर, ये चीटर बिकेम लॉर्ड बन गया। देखा, ये को प्रभु की अधिकार उनको प्रभु दे रहा है। अब चीटर दा, धोखाबाजी दा, हालेलुया, रिकाबा, हमेशा धोखाबाजी। याकूब करके पुकारने के टाइम में लोग उसको क्या बोल रहे हैं मालूम है, धोखाबाजी, धोखा देने वाला, इज अ चीटर है। लेकिन प्रभु में देखो, मैं आपको बोलूं, एनकाउंटर, एनकाउंटर, प्रभु के साथ का एनकाउंटर शैल चेंज यूर नेम। उडाराबा शमदरा रबरगसिया। कितने लोग विश्वास करता है, प्रभु मुझे हालेलुया एक एनकाउंटर दे, मैं आपके पास आना चाहता हूं, मैं आपके संगति में रहना चाहता हूं, विश्वास योग्यता के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं। प्रभु मेरे जीवन के सदैया में एक रेसलिंग के लिए तैयार हूं, मैं आपके साथ प्रार्थना के लिए तैयार हूं। और रबा शमदरा, मुझे हालेलुया ये याकूब नहीं चाहिए, मुझे इस्राएल बनना है। कतावे, प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। कितना ब्यूटीफुल बात है मालूम है, परमेश्वर ने याकूब का नाम बदल दिया, इसराइल रखा। प्रभु बदल दिया तो कौन फिर बोलेगा चीटर है। प्रभु बोल रहा है, ही इज अ लॉर्ड, रेस्पेक्टेबल एंड रेप्यूटेड पर्सन। हालेलुया। चीटर को कोई आदर नहीं करता है, धोखाबाजी को कोई आदर नहीं करता है। नाउ ये प्रभु ने उसका नाम इसराइल बनाया तो सभी लोग लॉर्ड है, वो इसको आदर करना पड़ेगा। एवरीबडी इज सैल्यूटिंग, एवरीबडी इज रेस्पेक्टिंग, एवरीबडी इज एक्सेप्टिंग। हालेलुया। देखो, आप कितने लोग चाहता है, प्रभु जी मेरे नाम में एक, मतलब स्वभाव में एक चेंजेस। और रिकाबा शमदरा, साइमन के बारे में, शिमोन के बारे में हम पढ़ता है, हालेलुया, यस, हालेलुया, उसके भाई यीशु के पास लाने के समय हालेलुया साइमन का नाम को परमेश्वर यीशु ने पत्रोस बना दिया, पत्रोस बना दिया, पीटर बना दिया। कितने लोग विश्वास करता है, हालेलुया, डगमगाने वाला व्यक्ति बिकेम ए स्टोन, हालेलुया, खटक, एक दृढ़ व्यक्ति बन गया। प्रभु जी में अब डगमगाता है, डर है, भय है, हालेलुया, उछलता है राजा, हालेलुया, उधर इधर है, हालेलुया, कभी प्रभु कभी नहीं, ऐसा है, उछलने वाला, सीमित नहीं है। प्रभु जी मेरे को बहुत टेंशन है, नाव चाहिए, जाल चाहिए, बच्चा चाहिए, मच्छी चाहिए, घर चाहिए, ससुर चाहिए, सासू चाहिए, हालेलुया, सब कुछ। मैं पूरा कंफ्यूजन में, आपके बुलाहट को समझ नहीं पा रहा है, हालेलुया। लेकिन प्रभु उसका नाम बदल दिया, पत्रोस, 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 पत्रोस बिके। हाल देखो, उसके जीवन में लीडर के अनुभव में आने लगा, हालेलुया, एक बोल्ड के अनुभव में आने लगा। कितने लोग प्रभु के सामने बोलेगा, प्रभु जी आई नीड यूर एनकाउंटर। प्रभु के साथ एनकाउंटर करने से क्या होता मालूम है, नाम ही बदल जाता है। सबसे बड़ी बात क्या है, इधर से भी नहीं है, प्रभु ने हमको देने वाला सबसे बड़ा अद्भुत का नाम, God promises a wonderful new name to every overcomers। को मालूम है, जय पाने वालों के लिए स्वर्ग में प्रभु एक नया नाम दिया जाएगा। हालेलुया। प्रभु के अद्भुत की कार्य हम देख सकता है। अभी हम प्रॉमिस में आया, साइन में आया। अभी एक प्रॉब्लम उधर हो गया। अभी सब लोगों को मैं बोलना चाहता हूं, मैं इधर देख रहे कुछ बच्चे लोग वगैरह, ये इसको कैसा लेते हैं मुझे मालूम नहीं। आप लोग कभी कभी, अभी मैं अभी एक बात बोलना चाहता हूँ, कितने लोग ऑनलाइन में है करके मुझे मालूम नहीं। जब प्रॉब्लम क्या मालूम है, वजन प्रचार करने के टाइम में हमको मजाक लगता है, मजाक लगता है, हो री बाशी खनासी, यस, मजाक लगता है, ये क्या बोल रहा है,
देखो, मजाक नहीं करने का। प्रभु की इस मजाक मत करना। प्रभु के वचन जब भी प्रोमिस देने के लिए में, कभी कभी हम अंदर आत्मा में कुछ प्रोमिस के वचन आने के लिए, तुमको ऐसा करेगा, प्रभु ऐसा करने जा रहा है, कभी अंदर आत्मा में हम हंसेगा। ये अब्राहम किया था। इसके लिए मैं बोल रहा है, नेवर एवर मजाक नहीं करना है। प्रभु 17 का 17 में जरा 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 देखिए, पास्टर जब प्रचार करने के टाइम में भी है ना, मजाक नहीं करने का, वीडियो ऑफ करके। आपको देखने वाले एक परमेश्वर है प्रभु, आपको जानने वाले एक प्रभु है। मालूम है क्या? आप सोचते हैं कि वीडियो बंद करेगा तो कोई नहीं देखता है, सीसी कैमरा आपके सामने रखा है। तो मजाक नहीं करना है, मन की भावनाओं को जानने वाला एक खुदा है। क्योंकि ये वचन में क्या लिखा है, जरा पढ़िए। इसने भी मजाक किया। हाँ, जरा 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 पढ़िए। हाँ। तब अब्राहम मुंह के हम्म। बल गिर पड़ा और हंसा, हाँ। और मन ही मन कहने लगा, क्या हम्म। 100 वर्ष के पुरुष की भी संतान होगी? और क्या सारा जो 90 वर्ष की है ध्यान से, उसको ये देगी? मुझे समय नहीं है ये बात पूरा करने के लिए, टाइम हो गया। 4 मिनट्स में कुछ बात बताएंगे। मजाक दो तरीका का है, अब ध्यान से सुनना। मजाक सब लोग सुनने का, जो लोग सुना नहीं है तो फिर परमेश्वर के मजाक करेगा तो फिर वो कर्स हो जाएगा। ओके, मैं बताता हूँ। मजाक जो हम हंसते हैं ना, हम कुछ कुछ बातों में हंसते हैं। मजाक में क्या होता है? मजाक करने के कारण क्या है? हंसना है। ओके, हंसी आता है हमको। मजाक के अंदर एक हंसी है। दो तरीका का मजाक रहता है, हंसी होता है। एक है प्रोमिस का, ये जो प्रोमिस सुनने के समय में, वचन सुनने के टाइम में प्रभु को और प्रभु के दासों को देखकर मजाक करता है, नहीं तो हंसते हैं। इसमें ये एक ऐसा है, अपने अवस्था को, अपने अवस्था को देखकर एक बात सुन रहा है, वचन सुन रहा है, प्रोमिस सुन रहा है, तभी मैं अपने आप को देखेगा, मैं बोल रहा है मैं इसके लिए लायक नहीं, तो मेरे को हंसी आता है। नहीं बाप रे, ये मैं इसका काबिलियत है, इसका योग्य है करके बोलकर मैं अपने आप को देखकर हंसता है। एक तरीका का हंसी है। लेकिन दूसरा क्या मालूम है? ये खतरनाक है। ये प्रभु के वचन को विश्वास ना करते हुए प्रभु को मोकिंग करता है। प्रभु है, क्या कर सकते? ये हंसी का दो लेवल को, मैं दो पहलू है ये। प्रभु ने मुझे सिखाया वाला एक बात है। इसके लिए आपका हंसी किस प्रकार का रहेगा, आपका मजाक किस प्रकार का रहेगा, उसी प्रकार का रहेगा आपका ऊपर आने वाला आशीष, नहीं तो श्राप। ध्यान से सुनना है। आशीष का भी एक प्रोमिस रहेगा, लेकिन इट बिकेम कर्स हो सकता है। आशीष का एक मैसेज रहेगा आपको, लेकिन वो परमेश्वर के ऊपर आपने मजाक लगाया है, वो वचन के ऊपर आपने मजाक लगाकर हंसा है, तो आपके लिए वो कर्स हो जाएगा। मैं बताने जा रहा हूं कैसे है करके। अब ये देख, अब्राहम ने हंसा, ये क्यों है? अपने आप को, अभी कितना साल का है? हाँ देखा, 100 साल का है ना, बुढ़ा है। उनके इमेजिनेशन में नहीं हो सकता है, उसको पीढ़ी देगा करके बोल रहे, बोल आकाश के तारागण के समान, समुद्र के बालू समान, अनगिनत जाति, बड़ी जाति का पिता है ना, द फादर ऑफ मेनी मल्टीट्यूड है, मेनी नेशंस है। तो ये सुनाएगा तो आप वो साधारण रीति में हंसा। ये हंसी हंसी ऐसा हो गया कि मजाक हो गया, नीचे गिरकर हंसने लगा। कुछ ऐसा लोग रहता है ना, हंसेगा तो फिर लोग कंट्रोल नहीं, कहा कुछ लोग कंट्रोल छोड़कर हंसकर गिरेगा, जमीन में गिरकर हंसने वाला कुछ तरीका। ये अब्राहम का उधर से सीखा है रहेगा, वो लोग अब्राहम और सारा से सीखा रहेगा। ठीक है, कुछ लोग ऐसा रहता है, कुछ लोगों को हंसी आएगा तो फिर रुकता ही नहीं, फिर वीडियो ऑफ करना पड़ेगा, ऐसा है। ठीक है, अभी सुनो, इनका भी ऐसा है। ये सुनकर उनको ऐसा लग रहा है, बाप रे बुढ़ा, मेरे को ये बुढ़ा आदमी को बोल रहा है प्रभु तुझे बड़ा जादियों का पिता बना। देखा, ये इसका एक मजाक था। सही में आपको एक बताना चाह, परमेश्वर की वादा का कभी मजाक नहीं करना है। एक चेतावनी देने के बाद में आगे बढ़ाना जा रहा हूं। सारा भी हंसी, ये हस्बैंड एंड वाइफ हंसने वाला लोग परिवार है इसके लिए हंसी आएगा आपका घर में। 18 का 13 और 15 जरा देखिए।
18 का 13 और 15 जरा पढ़िए। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, हाँ सारा ये कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो इतनी बूढ़ी हो गई हूँ सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? इधर देखो वो क्या बोली है, और एक बार नीचे नीचे, हाँ पढ़ते जाओ। क्या यहोवा के लिए कोई कठिन है? कोई काम कठिन है? हाँ, नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में हम्म, मैं तेरे पास फिर आऊंगा और हाँ, सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। हाँ। तो सारा ने तब क्या बोली? सारा डर के मारे ये कह के मुकर गई, मैं नहीं हंसी। अरे बाप रे, वो उसने डर गई। कहा, नहीं नहीं नहीं, नहीं, तू हंसी मैं तो थी। हाँ हाँ, परमेश्वर को छुपा नहीं सकता है ना। हम वीडियो ऑफ करके हंस सकता है, लेकिन परमेश्वर को नहीं छुपा सकता है ना। प्रेसिडेंट बोला नहीं है कोई, आमीन भी नहीं बोल रहा है। सुनिए ना, ये हंसी मन में, प्रभु जानता है सब। प्रभु ने देख रहा है हृदयों को। आपने, हाँ, अब्राहम भी हंसा और सारा भी हंसा, प्रोमिस वेड सुना तभी। कारण, उनका हंसी का कारण, उनका शरीर मन आत्मा उसके लिए योग्य नहीं था। लेकिन परमेश्वर क्या बोल रहे हैं मालूम है? तुमको योग्य है कर कर देख कर मैं प्रोमिस नहीं दे रहा है, तुझे योग्यवान बनाने के लिए मैं कवनन बांधा है। कितने लोग विश्वास करता है? ये प्रोमिस इसलिए दिया, तेरा शरीर, तेरा मन, तेरा आत्मा वो प्रोमिस के लिए तैयार हो जाए। ओ, कितने लोग उसको अंडरस्टैंडिंग करता है? उडारा शब्द, प्रभु देने वाला प्रोमिस कौन सा भी हो, हाल कौन सा भी हो, आर्थिक विषय हो, पारिवारिक विषय हो, कामकाजी का विषय हो, बच्चे का बुद्धि के विषय हो, पढ़ाई के विषय हो, एजुकेशन का विषय हो, सेवगाई के विषय हो, आत्मिकता के विषय हो, आपका कौन सा है, आपका अभी का अवस्था को देखकर नहीं, कल आप प्रोमिस में कौन होगा कर कर समझ कर प्रभु ने देता है, उस पर विश्वास करना है। हाथ उठा के प्रभु का धन्यवाद कर सकता है। ले लिया, कितना गंभीर बात है। इसने ये दोनों हंसा, लेकिन परमेश्वर उनके लिए हंसी का पुत्र दे दिया। इसहाक का नाम का अर्थ क्या है? हंसी। आज हंसेगा तो घर पे हंसी आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। दोनों भाषा इसके लिए बोला, तुम्हारा लड़का का नाम हंसी रखो। ले लिया, सब बोल, सब इसहाक को बोलेगा तुम लोग क्यों हंसी रखा है? और क्या बोलू शंकर ब्रदर, हम लोग प्रभु दी बोला तभी हंसा था दोनों, इसके लिए इसका नाम प्रभु बोला हंसी रखो। इन लोगों को पूछेगा तो बाजू वाली पूछता है, ये तुम लोग हंसी करके लड़का का नाम क्यों रखा है? तो बोलेगा क्या बोलो, हम लोग गलती में, प्रभु जब भी बोला तभी हंसा। तो प्रभु बोला तू हंसो तो हमेशा के लिए हंसो। प्रेज़ द लॉर्ड। अब समझा नहीं है ना? हाँ, पढ़ेगा तभी समझेगा। प्रभु ये वचन से आप सभी को आशीष करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सभी को आशीष करे। थैंक यू पास्टर जी।